एक ही में पूरी बन के क्लास चेक करनी है। जल्दी से ज्वाइन कर लें सारे जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अंजुम भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। आप बताएं, आप ठीक है? तबीयत ठीक हुई आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है भाई। बहुत शुक्र है अल्लाह का। जी हो गया। अपनी माइक म्यूट कर दें सारे। करना। अच्छा पीछे पकड़ा है। कौन है? फालतू से बात कर रहे हो। किससे बात कर रहे थे? जी वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई, इरफान भाई, मुजफ्फर भाई वालेकुम अस्सलाम, उमैर भाई वालेकुम अस्सलाम, ताहिर भाई वालेकुम अस्सलाम, आसिम भाई वालेकुम अस्सलाम, अंजुम भाई जजाकल्ला जजाकल्ला। जजाकल्ला जजाकल्ला। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। और ना सिर्फ सिस्टम सीखेंगे बल्कि आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे अगर आप हमारे साथ 2-3 साल जैसे ही कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे कि यू आर मच बेटर एंड यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जी वालेकुम अस्सलाम नरोज भाई, मोहम्मद जमान भाई। जी इंशाल्लाह। मुजफ्फर भाई जजाकल्ला बहुत सारी दुआओं का। जी साकिब भाई। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जजाकल्ला। यासिर भाई वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम मासूम भाई। अनम। जी जजाकल्ला। ट्रेड ट्रेंड्स के साथ हैं। ताहिर भाई इधर किसी और को मतलब ना डिस्कस करें। वो कमेंट्स की नहीं ज़रूरत क्योंकि ये क्लास हमारी रिकॉर्डेड है तो ये मुनासिब नहीं है। वैसे भी सारे हमारे जो है ना हमारे मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। मुजफ्फर भाई, वकास भाई बाई होल्ड है। जी जी। अभी हमने इसमें बाई ट्रिगर किया था ना। ये इसमें हमने अभी ये बाई ट्रिगर किया था, ये वाला। अल्लाह का शुक्र है अगर आप देखें सब्सिक्वेंटली, मतलब है कि मार्केट को समझ के चलेंगे तो हमेशा गेन होंगे। हमने जितनी भी ट्रेड्स ली हैं पिछले यानी 3 दिन में, मंडे से ऑनवर्ड, तो या तो यानी 70 से लेके 110 तक हम इसमें पिप्स बनाते रहे हैं। किसी में 110, किसी में 100, किसी में 80, किसी में 70। और आज की ये ट्रेड है इंशाल्लाह ये बड़ी ट्रेड निकल रही है। और ये सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी, यानी ये डिस्कस किया था। अभी चलें हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी सारे साथी ज्वाइन कर लेंगे। वैसे ये इंशाल्लाह रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी आपको। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप यही चीज़ें हमने डिस्कस की थी।
और जैसे प्लान किया था, मार्केट अगर ज़रा सा भी उससे डिफरेंट चल रही है तो कोई बंदा मुझे बता दे कि विकास भाई ये एनालिसिस से हट के चल रही है। मतलब आप ये देखें, मार्केट ने पहले आपको क्लोजिंग दी, ये वाली क्लोजिंग आपको दी, ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, डिस्कस किया था। मार्केट ने ट्रेंड लाइन से नीचे आपको यहाँ पे क्लोजिंग किया, डेली की क्लोजिंग। और फिर मार्केट ने एक जो सेशन था प्रॉफिट टेकिंग में गुजारा मंडे का। और जिसे हमने बात की थी कि ट्यूसडे से ऑनवर्ड हम बुलिश कंटिन्यूटी देखेंगे, तो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उन लेवल से भी, वैसे तो हम 26-10 26-15 से हम इसको राइट कर रहे हैं अभी वाले जो आपके न्यूज़ साथी जो इन्होंने अभी ज्वाइन किया, लेकिन आप इस मंडे से देखें कि मार्केट जो है आपको इस लेवल से प्रॉफिट टेकिंग करवा के दोबारा 44-50 के लेवल से कहाँ लेके आ गई है। और अब मैं थोड़ा सा इसमें टेक्निकली अपना व्यू दोबारा से शेयर कर देता हूँ कि मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूँ। देखें, मेरी नज़र में मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और आप एक और चीज़ अगर आप रिकॉल करें, ये चीज़ भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अगर आप रिकॉल करते हैं, हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी जो मार्केट है, ये जो इसका लेवल है ना 85, मार्केट इस लेवल पे आके एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कराएगी, जिसको हमने बात की थी कि लोग इसको समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। और लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ से हम जो है ना एक सेलिंग प्लान करें, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लेवल ना, ये जो लेवल है इसका मार्केट का 85, जो मार्केट ने 26 सितंबर को लगाया था, ये इसका ऑल टाइम हाई था। तो ऐसा हो सकता है कि लोग यहाँ से सेलिंग प्लान करें। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन को हमने फॉलो किया। हम किसी हॉरिजॉन्टल लाइन को अपने सिस्टम से, अपने ट्रेडिंग मॉडल से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। और मैंने ये कहा था कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आएगी, और मार्केट लोगों को सेलिंग में बिठाएगी, और उसके बाद मार्केट भूल जाएगी। ये अभी भी रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई है लास्ट टाइम वाली, आप उसको देख सकते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट 85 के लेवल पे आई है कल यहाँ पे। मार्केट ने 85 का लेवल मार्क किया, फिर वो उसने आपको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग दिखाई, और फिर मार्केट किस लेवल पे आई है जी, 73 के रीजन पे। बल्कि पहले कल के सेशन में ही मार्केट 66 पे आई है, जो मैंने गोल्डन डिमांड जोन बताया था। मार्केट वहां से दोबारा आई है 84 पे, अभी मार्केट फिर 73 पे आके फिर मार्केट ऊपर जा रही है। मतलब ये भी डिस्कस किया था कि भाई रेजिस्टेंस पे सिर्फ मार्केट प्रॉफिट टेकिंग करेगी, सेलर्स को बिठाएगी, लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ऊपर निकलेगी। एक देखें, एक चीज होती है एसएल हंटिंग, एक चीज होती है जिसको हम स्टॉप हंट कहते हैं, लिक्विडिटी हंटिंग होती है। अब स्टॉप हंट क्या होता है, मिसाल के तौर पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जिस तरह लोगों ने यहाँ पे सेलिंग प्लान की हो लेट से 84 पे, और इससे ऊपर एसएल रखा हो, मार्केट ने उनका एसएल लिया बाई साइड, यानी सेल साइड उनकी लिक्विडिटी जो मार्केट प्लान कर रहे थे 66 से नीचे एसएल वाले, या सेलिंग में जा रहे थे, तो जिन्होंने अप सेलिंग में देख के मार्केट को सेलिंग किया, उससे मार्केट ने यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी ली। ये देखें, कल 66 के लेवल पे और आज फिर 73 के लेवल से। और इसी तरह जो अप साइड पे मार्केट में बैठे हैं, पहले सुबह मॉर्निंग में मार्केट ने उनसे बाई साइड लिक्विडिटी ली है, तो पहले बाई साइड लिक्विडिटी, फिर सेल साइड लिक्विडिटी, और अप साइड पे अब यहाँ पे जो मार्केट ऊपर जा रही है, ये जो मार्केट ने हंट किया, ये लिक्विडिटी हंट होता है। एसएल हंटिंग क्या होती है कि बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप करना, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करना, और अप साइड पे एक लिक्विडिटी बना के उससे ऊपर मार्केट जब बुलिश कंटिन्यूएशन में जाती है, इसको हम कहते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी अपनी जो है वो यहाँ पे हंट की है, और मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन में गई है। ये एज इट इज 100% अगर नहीं बताया था, अगर इसमें जरा सा भी वेरिएशन है, तो कोई भी बंदा मुझे बता सकता है कि वकास भाई ये थोड़ा सा भी इसमें वेरिएशन आ गया। एज इट इज जैसे हमने चीजें डिस्कस की। अब इसमें होता क्या है, इसमें ऐसी चीजें हैं जब आपको पता है मार्केट ने कैसे मूव करना है, और इंशाल्लाह आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मनी मैनेजमेंट और जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, उसके तरीके से आप ट्रेंड्स को राइड करना सीखें। और जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रेंड राइडिंग करनी है तो ऑल यू नीड इज योर ट्रेलिंग एज सेल। आप यहाँ पे टीपीज ना डिफाइन करें, टीपीज होती हैं प्रॉफिट टेकिंग करिए, पार्शियल गेन्स बुक करें, फिर डिप पे ऐड करें, पार्शियल गेन्स बुक किए, उसके बाद हमने जो है ना गोल्डन जोन पे हमने दोबारा इसमें बाइंग की, तो ये क्या है, आपके जो स्विंग ट्रेड है उसके भी गेन्स को आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं, यू आर मैक्सिमाइजिंग योर स्विंग गेन्स। तो बेसिकली आप अपने गेन्स को यूं बढ़ाएं, ना कि आप ओवरलोडेड होके बढ़ाएं। यानी यही चीज है, जब आप ओवरलोडेड होंगे आज कमा भी लेंगे, कल आपको नुकसान होगा। लेकिन जब आप हमारे डिसिप्लिन को, हमारी गाइड को फॉलो कर रहे हैं, आप ट्रेंड राइड कर रहे हैं वाया ए ट्रेलिंग एसएल, और फिर जब मार्केट आपको जो आपको एरियाज डिफाइन किए कि यहाँ पे आप पार्शियल गेन्स लें और सब्सिक्वेंटली आप दोबारा से री ऐड करें गोल्डन जोन पे, आप देखें
अब इस तरीके से भी आपके गेम्स जो है वो बढ़ गए। लेकिन खुशी इस बात की हुई है कि आपका जो यानी रिस्क साइड है वो कितना मिनिमाइज्ड है। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जैसे ही हम ट्रेड हमारी जो है वो अच्छे गेम्स में आती है और एक नए जोन में प्राइस जाती है, तो आपको याद होगा अक्सर मैं क्या कहता हूँ, ट्रेड को हम जो है वो एट मनी लॉक करते हैं। जैसे ही आपकी ट्रेड रिस्क फ्री हो जाती है, फिर हम वेट करते हैं कि मार्केट अगर कोई न्यू बाई का सेटअप बनाती है, तो उस न्यू बाई के सेटअप में चूंकि पहले वाली ट्रेड आपकी आप राइड भी कर रहे हैं और ट्रेलिंग एसएल से कर रहे हैं, और ट्रेड आपकी या तो ब्रेक इवन पे है या फिर कुछ पिप्स के साथ आपने उसको लॉक किया हुआ है, ट्रेड इज लॉक्ड इन द मनी, तो आप ऑलरेडी उसमें गेन्स में चल रहे हैं, लेकिन चूंकि उसका जो रिस्क फैक्टर है वो जीरो है, तो जब मार्केट सब्सिक्वेंटली एक न्यू आपको एंट्री का मौका देती है, तो आप उस न्यू एंट्री के अंदर वो सेम जो पर ट्रेड 2% रिस्क है, आप दोबारा ले सकते हैं, आप अपने लॉट साइज को दोबारा वंस अगेन वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक डबल गेन्स विद ओनली 2% ट्रेड रिस्क पर ट्रेड आपका रिस्क होता है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने आपको कितनी कल और परसों यानी 3 दिन में 4-5 दफा स्विंग्स दी हैं। हमने क्या किया, हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, हम बाई साइड पे रहे हैं, हमने इन एरियाज में प्रॉफिट टेकिंग की होगी, लेकिन हम सेलिंग में नहीं गए। दिस इज व्हाट इज योर डिसिप्लिन। उसके बाद क्या हुआ कि अब आप देखें कि जैसे मार्केट जिस तरह अभी ये रीसेंट कॉल देखें ना, 77 वाली कॉल है, मैंने ये कहा था कि मार्केट जैसे ही अब 84 से ऊपर जाएगी इस लेवल पे, मैंने कहा था कि 84 से ऊपर जाएगी तो आप इस ट्रेड को एट मनी यानी अपने ब्रेक इवन पे लॉक करेंगे, और फिर जो है आप सेम जो आपका लॉट साइज है उसकी एडिशन कर सकते हैं। तो लॉट साइज की एडिशन, डबल लॉट साइज, मगर रिस्क आपका वो पर ट्रेड 2% रिस्क है। दिस इज हाउ यू कैन राइड बेटर ट्रेंड्स। और इसकी बाकी जो इसकी टीपी हैं वो हमने ऑलरेडी इसकी डिफाइन कर दी है, और ओवरऑल टीपी भी मैंने बताई हुई है। इस ट्रेड की जो टीपी है ये अभी मैंने आपको इस ट्रेड के साथ मेंशन की है। ओवरऑल जो टीपी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने गोल्ड को कहाँ तक ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, और बाकी आपको गाइड मिल रही होती है ए टू जी। हमारे जो हमारा प्रीमियम प्लेटफॉर्म है, प्रीमियम ग्रुप है, इसमें ए टू जी आपको पूरी की पूरी गाइड मिल रही होती है। और ये जूम सेशन हम क्यों कर रहे होते हैं, ताकि अगर आपका कोई सवाल है और आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं। अभी मेरी नज़र में मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको समझाऊं, एक क्या डिफरेंस है आरएसआई का और क्या डिफरेंस है हमारे ट्रेडिंग सिस्टम का। आरएसआई एक ऐसी चीज़ है जो लोग पुराने, मैं तो 2020 से कभी आरएसआई अपने चार्ट पे नहीं लगाया, मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है इस बात का। क्यों? आरएसआई आपको बताएगी कि मार्केट 70 पे आ गई है उसकी आरएसआई, तो मार्केट ओवरबॉट है। और हम अमूमी तौर पे 70 के ऊपर, क्योंकि वो एक जबरदस्त मोमेंटम होता है, 70 से ऊपर हम बाई कर रहे होते हैं। हमने पाइनियर सीमेंट को 100 की आरएसआई के साथ ट्रेड किया हुआ है, और हॉस्कोल को 0 की आरएसआई के साथ सेल में हमने ट्रेड किया हुआ है। तो आपने ये जो है ना पुराने मॉडल आरएसआई ओवरबॉट अंडरबॉट, दे डू नॉट वर्क। आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम हो। अभी मेरा सिस्टम क्या कहता है, मार्केट ओवरबॉट नहीं है, मेरा सिस्टम कहता है मार्केट इज इन स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन की, अच्छी बात है। अगर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन की है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे छोटी छोटी स्विंग्स भी ली हैं, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसका आपको एक ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल का। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का आपको ब्रेकआउट सबमिट किया, और आपकी जो यहाँ पे छोटी छोटी आपकी मिनी ट्रेड्स चल रही थी वो आपकी एक बड़े स्विंग के अंदर कन्वर्ट हो गई है, एंड नाउ यू आर ए हैप्पी ट्रेडर। ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन थी जो अभी आपकी क्या बन गई है, सपोर्टिव रीजन बन गई है। तो एसएनआर बेस्ड अभी आपकी सपोर्ट है। अब ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज से मार्केट ऊपर जा रही है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे सिस्टम पे मार्केट ओवरबॉट नहीं है, मार्केट इज इन स्टेबल ट्रेंड, और ये बड़ा खूबसूरत ट्रेंड है। मुझे कोई चार्ट बताएं जो मैं इसका बताऊं। और अच्छा, इसके बरक्स ऐसा नहीं है कि हम फोमो करें, ऐसा नहीं है कि आपको ये बोलें कि भाई मार्केट यहाँ पे स्टेबल ट्रेंड के अंदर है, नहीं, हमारी मनी मैनेजमेंट हमेशा इंटैक्ट होती है। आप हमारी मनी मैनेजमेंट देखें, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे एडिशन हुई है, सेम फर्स्ट वाली ओरिजिनल ट्रेड्स ब्रेक इवन लाइन सेट हुई है, और न्यू ट्रेड्स आपकी जो है वो जस्ट पर ट्रेड 2% रिस्क के साथ आप न्यू ट्रेड्स को भी एडिशन को, यानी डबल ट्रेड्स डबल लॉट साइज को जस्ट 2% के साथ आप ट्रेड करें। दिस इज व्हाट इज साउंड मनी मैनेजमेंट। ये वो चीजें हैं जो आपने सीखनी है, ये वो डिसिप्लिन है जो आपने सीखना है। अभी यहाँ पे मार्केट ने हाई मार्क किया, मार्केट नीचे आ गई है, तो आप क्यों निकलेंगे? आपको मार्केट को बाहर निकालने के लिए आपके पास आपका एसएल मौजूद है, वो डिफेंसिव है। और एक चीज जो मैं समझाता हूँ, मनी मैनेजमेंट ये आपकी शील्ड है।
ये एक ट्रेडर के जैसे एक वैरियर एक शील्ड के साथ लड़ता है कि उसके पास जो है वो एक उसकी तलवार होती है और एक उसके पास शील्ड होती है लड़ने के लिए। तो शील्ड से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो इसी तरह आपकी जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप ट्रेंड आपकी तलवार है और शील्ड, क्योंकि मार्केट में सडन वोलेटिलिटी भी आ सकती है एंड सो ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमें किसी वोलेटिलिटी से भी हमें इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? हमारी साउंड मनी मैनेजमेंट। तो आपकी मनी मैनेजमेंट आपकी शील्ड है। आप ट्रेंड राइड करें। और फिर इसी तरह से जिसका काफ़ी सारी चीज़ें और आगे मैं बताऊंगा। फिर हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको सिखानी है कि आप ये तो ट्रेड है जिसको यानी गोल्ड है जिसको हम एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है दो तीन करेंसी पेयर्स हों, एक दो इंडेसेस हों। इसी तरह मेटल में गोल्ड हो सकती है, क्रिप्टो में लेट से बीटीसी है। तो आपके पास एक मल्टी डायमेंशनल पोर्टफोलियो हो सकता है जिसमें आपके पास कोई चार पाँच छः मतलब है कि मुख्तलिफ एसेट कैटेगरी के आपके पास टिकर्स हो सकती हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं वाया योर ट्रेलिंग एसएल। और वंस द पोर्टफोलियो इज एस्टैब्लिश्ड देन आप उसके अंदर एडिशन और डिलीशन कर सकते हैं। और दिस इज ऑल इस पोर्टफोलियो। जो न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया इनको हम वो चीज़ें भी बाद में करवाएंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ें क्या होती हैं। बट दिस इज ऑल गोल्ड को जो हम देख रहे हैं मैंने आपको चार्ट्स पे दिखा दिया है। ये बहुत बेहतरीन है, ये बुलिश है। और इसमें जो आपका मॉडल चलेगा वो यही है कि आप ट्रेलिंग एसएल के साथ आप सिस्टम को राइड करें और फोमो ना करें। साउंड मनी मैनेजमेंट 2% पर ट्रेड आपका रिस्क होना चाहिए और आप इसके ट्रेंड को राइड करें। और ट्रेंड के अगेंस्ट तो कभी सोचना नहीं है। कल मुझे एक मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया कि वकास भाई, जब ये 85 से रजिस्ट हुआ तो आपने सेल क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मैंने कहा भाई मैं नहीं सेल करूंगा। आपको बाई में डेली बेसिस पे अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं ना, तो आप सेल क्यों ढूंढते हैं? अभी देखें यहाँ पे वो ये डिसिप्लिन के खिलाफ हम नहीं चलते। हम डिसिप्लिन के खिलाफ, और उनको समझ आइए कि मैंने उनको सही समझाया। क्योंकि मार्केट के लिए ये भी जरूरी नहीं था कि मार्केट यहाँ पे एक दफ़ा रजिस्ट हो सकता है यहाँ पे मार्केट रजिस्ट होती थोड़ा सा और फिर साथ ही उसको तोड़ देती। तो आपने ट्रेंड के साथ अपनी जो अलाइनमेंट करनी है ये भी एक डिसिप्लिन है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, पर ट्रेड 2% रिस्क रखना, ये भी डिसिप्लिन है। और मार्केट रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन ट्रेडर। डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। तो दिस इज ऑल व्हाट यू विल लर्न थ्रू माय टीचिंग्स इंशाल्लाह। जी कोई सवाल है किसी का? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम उमैर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई सवाल तो कोई खास नहीं है, बस ये है कि माशाल्लाह आज जो है ना सुबह से बड़ी अच्छी ट्रेड मिली है अभी तक। मतलब तकरीबन मैं तो तकरीबन कह सकता हूँ 160 पिप्स अभी तक मतलब मैंने किए हैं। नहीं, तो आज की अल्हम्दुलिल्लाह जो से सब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं तो आपको पिछले 3 दिनों में भी तो सेम मिला है ना, मंडे से ऑनवर्ड। लेकिन इस रेंज में भी आपको पिप्स मिली हैं, अंदाजा लगाएं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीबन ये मंडे से मतलब 150 160 अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरे डेली से हो रहे हैं ना। हाँ, और तो ये मंडे वाले आज दिन की आज आज की जो ट्रेड है ये आपकी बड़ी जाने वाली है, जिस तरह हमने अभी लेवल डिस्क, क्योंकि अभी मार्केट अपने कंजेशन जोन से बाहर निकली है, ब्रेकआउट सबमिट किया मार्केट ने। जी जी। मैं विकास भाई दो चीजें आपको बताना चाहूँ। मैं तकरीबन 5 महीने हुए हैं मैं इस ट्रेडिंग वाले मतलब बिजनेस में आया हूँ। तो पहले जब मैं खुद करता रहा हूँ ट्रेड तो मेरी तकरीबन मतलब लॉस हुआ है, मतलब काफी सारा मैंने लॉस किया है। और ये एक दो तकरीबन वीक हुए हैं ना, पिछला और ये वाला जो स्टार्ट हुआ है, तो इसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैंने काफी रिकवरी की है और माशाल्लाह। यहाँ पे रह के। तो अल्लाह पाक आपको जजाए खैर अता फरमाए। हम आपके लिए दुआएं कर सकते हैं। मेरे जैसे कैसे कई ऐसे लोग हैं बेटा खामोश हो, जो इस प्लेटफॉर्म पे आके ना और जिन्होंने लास्ट किए हुए थे और अभी वो रिकवर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर एक बात करता हूँ उमैर भाई, और इससे बाहर जी कुछ जी भी नहीं है। वो ये है कि जी। मैं कहता हूँ कि ग्रेस इज ऑलवेज विद द अलमाइटी अल्लाह द मोस्ट हाई। ये उसकी रहमत ऐसे ही है। की वजह से ही ये यानी एक ऐसा हो सकता है कि आप अवेल कर रहे हैं, और उस अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम एक अच्छे ट्रेंड्स को न सिर्फ राइट कर सकते हैं बल्कि हमारे स्टूडेंट्स या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी ट्रेड्स को राइट करते हैं। तो ग्रेस इज ऑलवेज विद द अलमाइटी अल्लाह द मोस्ट हाई। ये उसकी रहमत है, ये उसकी रहमत के उसके करीम होने के करिश्मा है जिसको हम अवेल कर रहे हैं। दूसरा, आप ऐसे ही है। मैं जब कहता हूँ कि जब भी आप मेरे लिए अगर कुछ कह सकते हैं तो आप जज़ाकल्लाह कहा करें मुझे। मैं नहीं समझता इससे बड़ा कोई लफ्ज़ है।
और जी ये इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पाक की अभी देखें 90, अगर आप यहाँ पे भी डरते तो आप तो निकल गए होते स्मॉल प्रॉफिट से। एक चीज जो मैं हमेशा समझाता हूँ, एक डिसिप्लिन ट्रेडर जो होता है ना, डिसिप्लिन ट्रेडर में क्या चीज होती है, दो चीजें और उसकी देखें। डिसिप्लिन जी ट्रेडर जी इज वेरी इम्पेशेंट फॉर जी हिज जी हिज ट्रेड्स विच आर नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन। यानी जब उसका एसएल वाली साइड पे ट्रेड आती है ना, वो जी इम्पेशेंट जी होता है उसको काटने के लिए। लेकिन वो जब उसकी विनिंग साइड पे ट्रेड जा रही है ना, उसकी डायरेक्शन, यहाँ पे वो बड़ा पेशेंट होता है। अब जो न्यू ऐसे ही जी। होते हैं ना, वो यहाँ पे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर यहाँ पे ही अपना सब्र दिखाता है। वो कहता है भाई मार्केट जी ने, जी जब मार्केट बुलिश जा रही है, मार्केट ने जब तक हमें साइन नहीं दिया, तो यहाँ पे अपना पेशेंस जी दिखाता है। तो आइडियली जी होता क्या है, समरी आपकी यही है कि नेवर एवर लेट योर लॉसेस टू बैलून अप, सही है, एंड बिल्कुल। जी जी नेवर एवर कट योर विनर्स टू स्मॉल, लेट द विनर्स गो हायर। अपने विनर्स को सिर्फ ट्रेलिंग एसएल के साथ उसका ट्रेंड राइड करें। और जो जी जी आपकी ट्रेड अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं जाती, जैसे सम टाइम यहाँ पे ऐसा, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, वैसे तो हम आप हमारे साथ टाइम पे ट्रेड लेते हैं एंट्री प्रॉपर, लेकिन अगर लेट से यहाँ पे है जी और मार्केट आपकी डायरेक्शन से हट गई है, तो आप वहाँ पे अपना एसएल लें जो पेनी एसएल है आपका। यानी एस नेवर लेट एसएल टू बैलून अप एंड नेवर कट योर विनर्स टू स्मॉल, लेट द विनर्स रन। अभी ये जा रही है जा रही है, न्यू पीक्स बनाती रहेगी। अभी हमने आज ग्रुप में मैंने मेंशन किया था कि मार्केट आज इंशाल्लाह न्यू अपने पीक्स को अचीव करेगी, तो अल्लाह का फजल है, न्यू पीक्स अचीव हो गए और मार्केट हमारे टीपीज में, इंशाल्लाह। आई थिंक हमारी कुछ टीपीज भी मीट हो गई हैं। यहाँ पे देखें 92 वाली टीपी हमारी मीट हो गई है। और अभी मार्केट जी नेक्स्ट जी जो है बिल्कुल। ना, TP2 TP3 TP4 वो सारी हमारी जो है अभी ऑन कार्ड है। इंशाल्लाह मार्केट उसको जल्द ही अचीव करेगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह। बस विकास भाई आपके साथ रह के इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो अभी तक हम लोग समझ नहीं सकते, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये है कि हम जल्दी इस चीज़ को कवर करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत सारा जो है ना आपके साथ नॉलेज जो है आप हमें सिखाएंगे, और इंशाल्लाह हमको सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टॉपिक ठीक है विकास भाई, जजाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? वकास प्लीज। जी जी। आदिल बात कर रहा हूँ। जी आदिल भाई, अपना वो जो है ना, आवाज़ पीछे से आ रही है उसको बंद करें और अपनी आप आवाज़ सिर्फ हमें बताएं। जी। अच्छा वकास भी, मेरा सवाल ये है कि कई बार मार्केट ऐसा होता है कि जैसे अभी रीटेस्ट के लिए आएगी, इसने ब्रेकआउट तो दिया, अब डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं ब्रेकआउट मिल गया हमें, लेकिन जब वो रीटेस्ट पे आती है तो उस जगह पे स्टेबल नहीं हो पाती मार्केट, वापस मतलब उस पोजीशन में नहीं जाती जो हमने ट्रेड ली थी। ऐसा अमूमन होता किस वजह से, और इस चीज को कैसे जज किया जाए? अच्छा देखें, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये चीज़ होती है कि जो ब्रेकआउट है ना, इस पे भी पूरी एक क्लास हो सकती है। जो ब्रेकआउट है ना, दरअसल ऐसे नहीं होता कि मार्केट ने एक लाइन ब्रेक की। एक तो ब्रेकआउट में और रेजिस्टेंस ब्रीच में बड़ा फर्क है, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रीच और चीज़ है, ब्रेकआउट और चीज़ है। फिर ब्रेकआउट को जब हम ट्रेड करते हैं ना, इसके 3 4 स्टेप्स हैं। वो हर स्टेप के अंदर हम एक एक स्लिम पोजीशन ऐड करते हैं। मगर हमारे पास जो हमारा सिस्टम है, इसमें ये होता है कि आपका जो एसएल है, अगर मार्केट रीटेस्ट में भी आई है ना, तो आपका एसएल जो होता है ना, मार्केट अपने जोन से ऊपर ही दोबारा ऊपर निकलती है। और इसमें फिर ये होता जी है कि जो बिल्कुल। आप उसको यानी रीटेस्ट के बाद आप उसको लिखते हैं। मैं खसूसी तौर पे मेरी कोशिश होती है कि मार्केट अगर ब्रेक कर रही है तो आपने स्लिम लॉट ऐड करनी करनी है। फिर मार्केट अगर रीटेस्ट पे आती है, नहीं आती 50-50 है। अगर मार्केट आ जाती है रीटेस्ट पे, तो आप वहां पे फिर एक लॉट ले सकते हैं। फिर रीटेस्ट के बाद फिर ब्रेकआउट ऑफ द ब्रेकआउट होता है, एक थर्ड फेज है, जिसको जो है हम वहां पे बाई कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ब्रेकआउट की, ये स्टॉक मार्केट में फुल्ली वैलिड होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं ना, इस फॉरेक्स मार्केट में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दिया है, आप उसको बाई करें रीटेस्ट की बजाय। जब रीटेस्ट मार्केट करती है ना, तो मार्केट जब कभी वापस आएगी, जिस तरह अभी मार्केट ने ये न्यूज टाइम पे किया है, तो क्या हुआ है, मार्केट ने उन जोन के अंदर दोबारा वापस आई है और फिर मार्केट ऊपर निकल गई है। तो ये जरूरी नहीं होता कि रीटेस्ट अगर मार्केट करेगी तो उसी सप्लाई लाइन को, यानी SNR बेस सपोर्ट को करेगी, नहीं। मार्केट उससे नीचे आई है और फिर ऊपर गई है। तो अमूमी तौर पे इस मार्केट में मैंने एज सच रीसेट टेस्ट नहीं देखा। फॉरेक्स मार्केट में आपके पास ब्रेकआउट होता है या फिर लिक्विडिटी स्वीप होती है। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप के बाद दोबारा मार्केट के अंदर बाई सेटअप होता है, तो वो एक अलग बात है।
तो इसमें ब्रेकआउट होता है, स्विंग लॉट के साथ आप बैठे हैं और आप ओवरऑल जब ट्रेंड देख रहे होते हैं ना, आपको नजर आ रहा होता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। और आपको मैंने यहाँ पे क्लियरली ये बताया था ना कि मार्केट जो है, जो उस वक्त मौजूदा लेवल था ना 78-80, मैंने बताया था कि भाई मार्केट यहाँ से डायरेक्टली रेजिस्टेंस ब्रीच करे या गोल्डन जोन को टैप करे और फिर मार्केट ऊपर जाए। इन ऑल द वे मार्केट ऊपर जा रही है, ये हमने डिस्कस किया था। और आप देखें दोनों तरह जी से, जी। मैंने बताया था कि आपने उधर भी बाइट लिमिट प्लेस करनी है गोल्डन जोन में, और यहाँ से भी आपने रेजिस्टेंस ब्रीच का वेट करना है और आप उसको बाई कर सकते हैं। तो वो इन ऑल द वे दोनों तरह से आपको एक मतलब गाइड भी मिल गई। आप यानी आप इन्हीं तरह के तरीके कार को यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, और फिर आप अपनी ट्रेडिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। ये देखें इन लेवल से, ये वो चीज़ें अभी आपको गाइड मिल रही है, आप बाद में इंशाल्लाह सीखेंगे भी सही, यही चीज़ें आप कल को इम्प्लीमेंट करेंगे इस मार्केट में। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने रीटेस्ट पे बैठना है, मतलब मैंने नहीं देखा एज सच कि रीटेस्ट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्क करेगी। यहाँ पे स्ट्रेटेजी वर्क वो करेगी जो अभी मैंने आपको बताई है। ओके ओके ठीक है। और दूसरी बात ये वकास भाई कि क्या हम $200 या $100 से ट्रेड शुरू कर सकते हैं, या आपका एक एडवाइस चाहिए? एक क्या चीज़ आप पॉसिबल है ऐसा? वजाहत कर दूं कि अभी जो मैं आपको कहता हूँ ना, पर ट्रेड जस्ट पर ट्रेड जो है ना आपके पास आइडियली 1000 USD होना चाहिए। वो नहीं है तो फाइव हम्म। हंड्रेड हो, वो भी नहीं है तो फिर मिनिमम मैं कहता हूँ 200 होना चाहिए। इससे पहले ठीक आपको है ये भी ठीक बता है। दूं कि जब हमने फॉरेक्स मार्केट में हम आए, तो जो मेरे साथ उस वक्त लोग थे स्टॉक मार्केट वाले, जब हम फॉरेक्स मार्केट हमने शुरू किया, तो हम सब ने, इनको मैंने स्ट्रिक्टली बताया था कि पाकिस्तानी 10,000 से शुरू करना है। तो वो इन लोगों ने जब शुरू किया, मतलब इन लोगों ने 35 से लेके 40-50 डॉलर यहाँ से स्टार्ट किया। किसी को अलाउड ही नहीं था कि $50 से ऊपर स्टार्ट करें, क्योंकि ये वो मरहला था जिसमें मैंने खुद, चूंकि मैं इसमें आया, अब मैंने इनको, मेरे साथ पुराने जुड़े हुए थे, इनका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के इनकी मनी मैनेजमेंट खुद लेके मैं गया था। तो मतलब इन लोगों को, अच्छा आपने मेरे ग्रुप में स्नाइपर फराज को देखा होगा, फराज भाई, वो माशाल्लाह डेली 500-700 डॉलर, $1,000 वो बना रहे होते हैं। ये वो लोग हैं माशाल्लाह। जिन सब ने अपना कैपिटल 40-50 से ही स्टार्ट किया था। लेकिन इनकी साउंड मनी ओके। मैनेजमेंट थी जब मैंने इनको अपने साथ लेके चला, और उस लेवल पे अभी, चूंकि मैं 1-to-1 गाइड नहीं उस तरह से नहीं दे सकता, कि क्योंकि मेरे पास अब वो सारे मेंबर 300-400 मेंबर्स हैं वो, और वो सारे इस लेवल पे ट्रेनर बन गए हैं कि वो माशाल्लाह वो अच्छी स्विंग्स को कैप्चर कर रहे हैं और वो गेम्स बना रहे हैं। अब जो न्यू मेंबर्स हैं ना, इनको उस तरह से मैं गाइड नहीं दे सकता, तो मैं इनको क्या करता हूँ कि भाई आपके पास आइडियली 1000 नहीं है तो 500, 500 नहीं है तो $200 हो, ताकि आप 0.01 की एक छोटी लॉट से आप ट्रेड कर सकें। क्योंकि वो इसके अंदर जो भी इनको एसएल मिलेंगे ना, वो 2% के अंदर ही होंगे। अब वो जो लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे थे, वो मुझे पता था कि इनको, उनको तो एसएल मिलते थे $1 का, $2 का, आपको भी ऐसे ही मिल रहे होते हैं। लेकिन चूंकि मुझे नहीं पता वो क्या गलती कर देंगे, तो इसलिए उनके लिए मैंने ये एक रखा है कि आपने कम से कम 1000, 500, नहीं तो मिनिमम 200 होना चाहिए। वरना 50 USD इज नॉट बैड। हम सब ने 50 USD से ही स्टार्ट किया था, 40, 50, 35, ये बैंड था हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फॉरेक्स मार्केट में 2021 के अंदर। आकाश भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके 2021 के ओके अंदर। ओके। जी जी जी। ये क्लियर हो गया ना आपको ये पॉइंट? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक रिक्वेस्ट है वकास भाई, अगर पॉसिबल हो तो, जैसे मिसाल ले लें एसएल पे, मैं थोड़ा सा वीक हूँ इन चीज़ में ना। जी बाकी चीज़ें तो आपकी पिक कर लेता हूँ, लेकिन ये जो स्टॉप लॉस वगैरह और इन चीज़ों पे आपके चैनल पे कोई वीडियो है तो वो रिकमेंड कर दें, ताकि मैं उसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकूँ और देख भी सकूँ। असल में चैनल पे जो वीडियोस थी ना, वो थी स्टॉक मार्केट के ऊपर ना, वो तो जी जी मैंने जी। उसको कर दिया प्राइवेट। अभी आपको ये जो वीडियोस नज़र आती, क्योंकि इसको मैंने चैनल को कर दिया फॉरेक्स मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। ओके। तो अब इसमें ये आपको वीडियोस नज़र आएंगी। बाकी स्टॉप लॉस के हवाले से आपको चीज़ें डिटेल से, हम एक तो कुछ कोर्सेज जो है ना, बेसिक वाले सारे प्राइस सेक्शन और ये चीज़ें मैं अपने चैनल पे लगाऊंगा। और उसके बाद जो मीडियम लेवल के कोर्सेज होते हैं ना, आपके VSA, ICT, और ये आपका इलियट वेव B1, ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल, इनके हम बूट कैंप करवाएंगे। और अल्टीमेट जो आपका अम्ब्रेला है इचिमोकू, ये पूरा ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें मैंने बात की थी कि 40 से 50 क्लासेज इस पे होंगी, वो फिर हम एक आपको उसके बाद जो है ना फिर ये भी करवाएंगे। ये चीज़ें अब सीरीज वाइज आपको जल्दी स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें मिल जाएंगी। इनिशियली आपको जो प्राइस सेक्शन मिलेगा उसमें आपको स्टॉप लॉस सेट करना आपको आ जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो प्राइस सेक्शन कंप्लीट होगा। इंडिकेटर्स में हम शायद वीडियो नहीं बनाएंगे,
या शायद मैं अपने किसी स्टूडेंट्स पे बना लूँ, क्योंकि हम बेसिकली प्राइस सेक्शन को ट्रेड करते हैं। लेकिन प्राइस सेक्शन पे आपको जो है एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगी। वो इन क्यू हैं, वो इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। जी जी, थैंक यू वकास भाई, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम आप। जी, किसी और का सवाल? अस्सलाम वालेकुम विकास भाई, जी कैसे हैं? वालेकुम सलाम साकिब भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। विकास भाई, जो हमने गोल्डन जोन में ऑर्डर लिमिट ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, वो अभी जो डिलीट कर दें या रहने दें अभी? देखें, जो पहले गोल्डन जोन दिया था ना 66 वाला, उसके वहां से लिमिट जी ऑर्डर जी प्लेस हुए। उसने वो जी उसको जी वहां से उसने टैप किया। उसके बाद जी मैंने जी दोबारा से बताया था 67 से 60। अब दोबारा से जी उधर जी। मार्केट नहीं आई, लेकिन मार्केट में मैंने आपको खुद बिठा दिया। किस लेवल से बिठाया था? मैंने आपको 81 से बिठाया है। 80, एटी अब वन से जी। अब 81 से अब आप इसके अंदर बैठे हैं ऑलरेडी। तो अभी जो है ना, अभी उनकी, क्योंकि इसमें मैंने ये भी बताया था कि जैसे मार्केट जो है ना आपकी, वाइस में बताया था कि जैसे मार्केट आपकी 82 83 से ऊपर निकलेगी, तो आप वहां पे इनिशियल ट्रेड्स को एट मनी लॉक करके सेम लॉट साइज की एडिशन कर सकते हैं। तो आपकी पहले वाली ट्रेड रिस्क फ्री होगी, दूसरी वाली का 2% आपका पर ट्रेड रिस्क होगा, जो हमारी मनी मैनेजमेंट गाइड है। तो 2% रिस्क होगा, लेकिन लॉट साइज आपका डबल हो जाएगा विद द सेम मनी मैनेजमेंट। अब हमने वो भी कर लिया, तो अभी हम वैसे हम इंटरेस्टेड भी नहीं है इधर गोल्डन जोन में वापस। तो अभी आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उस बाई लिमिट को निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ से एक दफ़ा एंट्री प्लान कर चुके हैं 80 80 81 से, और फिर हम एडिशन भी कर चुके हैं 83 के बाद। तो 82 83 के बाद, तो अभी जो है ना, अभी ये इन दोनों को हम राइट कर रहे हैं। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट ओवरलोडेड एंड ऑल दैट। अभी हम इसको राइट करें, अब इसी के मुताबिक आपको ज़ाहिर है एसएल की ट्रेलिंग आपको मिलेगी, ना कि हम उनको जो है ना गोल्डन जोन पर देखें। अभी आपको जैसे जैसे एसएल की ट्रेलिंग मिलेगी, आप ट्रेंड के अंदर जो है ना इंशाल्लाह लंबे बैठेंगे। श्योर सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अब्दुल्ला भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर, खैरियत आप सुनाइए, खैरियत ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। अब्दुल्ला भाई, आपकी आवाज़ के अंदर इंटरप्शन आ रही है। अब हुई है क्लियर सर आवाज? जी जी, अब ठीक है, अब ठीक है आपकी आवाज़। अच्छा, तो सर जी वो जो मनी मैनेजमेंट की जो क्लास है सर, वो उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कोई है आपके पास पड़ी हुई? जी जी, ये अभी जो भी न्यू मेंबर्स आए हैं ना, उनको मैं अभी उनसे ईमेल लूंगा, और जो न्यू मेंबर्स हैं उनको हम क्लास जो है ना वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आप लोग, बल्कि मुझे जो न्यू मेंबर्स हैं ना, आप मुझे इनबॉक्स करें सारे, जिन जिन को के पास नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्लास जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। जी जी, ठीक होगा सर, जी। ठीक होगा। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अनिल कैसे हो, भाई, ठीक ठाक हो? आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरा अभी करंट मार्केट के हवाले से क्वेश्चन ये कि सर अगर मार्केट अपना हायर हाई बनाया, मतलब जब बना लेता है, तो हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस कब प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कहाँ से रेजिस्टेंस वो ले सकता है? देखें, बात ये होती है, जैसा भी मैंने बात की, कि एक तो जब मार्केट अपने न्यू हाइस की तरफ जा रही है ना, इसमें दो चीज़ें आइडियल होती हैं, मतलब आप उसको कर सकते हैं शुरू में। वो एक तो सबसे स्टार्टिंग फेज में होता है फिबोनाची एक्सटेंशंस। फिब टूल्स होते हैं जहां से आप जो है ना फिब रिट्रेसमेंट और फिब एक्सटेंशंस आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक आइडियल अप्रोच होता है, मार्केट कहाँ पे रजिस्ट होगी, अपना टॉप फॉर्म करेगी, वो साइकिल एनालिसिस और इलियट वेव एनालिसिस है। और अभी चूंकि मैंने उन चीज़ों को पहले किया हुआ है और सारी चीज़ों को प्रैक्टिस, अभी एट द एंड मैंने, मेरा जो ट्रेडिंग मॉडल है वो ये इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम है। और मैं उन चीज़ों को भी ज़रूरत पड़ने पे एट टाइम वहाँ से भी देख लेता हूँ। लेकिन अभी मेरा ये सिस्टम है, मुझे अपने सिस्टम पे जब मार्केट टॉप फॉर्म करेगी तो मैं वहाँ निकलूँगा। लेकिन आपके लिए जो इनिशियल बिल्कुल बेसिक मॉडल हो सकता है वो ये है कि आप फिबोनाची एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं और टॉप जो है ना फाइंड कर सकते हैं। जी ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। और ओके, कुछ तो लोग गए। हेलो। जी कृष्ण भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नहीं सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। इसमें सर गोल्ड में कोई हेजिंग का सिस्टम होता है सर? जैसे हम गोल्ड को सेल करते हैं या बाय करते हैं, तो उसके अगेंस्ट कोई चीज बाय कर सकते हैं ताकि हम सेफ रहे वन साइड। अगर गोल्ड सेल हो रहा है तो उस सेकंड हम कोई चीज बाय है तो वो हमें बचा के रखे, स्टॉप लॉस वगैरह लगाने की जरूरत ना पड़े। मैं समझा नहीं हूँ। कुछ ऐसा कुछ होता है सर? आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है कृष्ण भाई।
नहीं सर, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे हमने गोल्ड सेल किया, जी जी। और गोल्ड सेल करने के बाद सर कोई ऐसी चीज हेजिंग हेजिंग होती है कि हम कुछ बाय कर सकते हैं, ताकि गोल्ड ज्यादा ऊपर भी जाए तो हम बचे रहे? आपने क्या सेलिंग में तो नहीं बैठे हुए आप? नहीं सर, अभी मैं कुछ सेलिंग में बैठा हूँ, मैं एक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। गोल्ड जैसे देखिए मैं मैं फोरेक्स में समझा न्यू रहा फोरेक्स में मैं न्यू हूँ स- सर। जी जी, मैं समझा फोरेक्स में न्यू हूँ सर। मैं एक्चुअली समझा सर हमारा काम सर, एक जी मिनट, जी। हमारा सर आर्बिट्राज का काम है, ठीक है। और हेजिंग का काम होता है ऑप्शन के अंदर सारा टोटली। अच्छा 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 अच्छा। ठीक। हाँ, इंडियन मार्केट में तो हेजिंग का काम होता है एज ए सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम्म, सर ये ग्रीक पे क्या नाम है आपका, फोरेक्स में सर अभी एक फ्रेंड ने बताया है, तो आपके बारे में बताया था फोरेक्स सिखो के बारे में, तो वहां से आपके संपर्क में मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखें, सर वो अच्छा काम करा, मुझे इस बारे में एक्सपायर जेडी कुछ जीरो नॉलेज है। पैसे तो डाले हैं सर, अभी 5,000 भी डाले हैं, स्टार्ट किया है। और अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ये काम कैसे करती है, बिना हेजिंग के काम करती है या हेजिंग के साथ कुछ सेफ्टी पर्पज भी है, कि सिंगल साइड कोई सौदा हमने सेल किया है तो सेफ्टी के लिए हम बचे रहे, अगर ज्यादा तेज हो जाए या ज्यादा गिर जाए, अच्छा कुछ देखें, ऐसा कुछ। इसमें ये है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करें उसमें ऑप्शन प्रीमियम होता है, और जी वो सर। आपका दरअसल इंश्योरेंस मनी होती है, उसी के साथ आपने ट्रेड करना होता है। तो उसमें भी आप स्टॉप लॉस को यूज़ करें। बाकी इसमें जो है ना, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपके लिए बड़ा एक इमेज क्लियर होगा, और उस चीज़ को आपने एक तावीज़ के तौर पे, मस्कट के तौर पे लेना है। देखें, होता ये है कि अमूमी तौर पे लोग रिलेट करते हैं कैसे, अ, अगर गोल्ड और ऑयल दोनों ऊपर गए हैं ना, तो जो न्यू लोग हैं या ओके। जो सो फॉर टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने एक रूल बना लिया जी कि ये इकट्ठे मूव करते हैं। मैं आपको बता ठीक है। सकता हूँ कि गोल्ड और ऑयल कब इकट्ठे मूव करेंगे, कट कब ये बिल्कुल एक दूसरे से उलट मूव करेंगे। तो ये डिपेंड ठीक करेगा है। उसकी सिचुएशन पे कि कब सेम मूव होगी, कब डिफरेंट होगी। इसी तरह लोग कहते हैं जी कि एक डॉलर का इंडेक्स होता है डेक्सी, तो डेक्सी और हम्म, गोल्ड एक दूसरे के साथ उलट चलते हैं। मैं आपको वो सिनेरियोज भी हम्म, दिखा दूंगा जब ये दोनों एक साथ बुलिश मूव दिखा रहे होते हैं। तो हम्म। 100% आप इसको, 100% कोरिलेशन हो ना, तो फिर हम कहेंगे आप हेजिंग कर सकते हैं। इसी तरह लोग कहते हैं जी कि तो गोल्ड सर और बीटीसी, सुन लें, लोग कहते हैं हाँ जी, गोल्ड हाँ और जी, हाँ जी। बीटीसी दोनों, एक इनमें से एक बुलिश होता है तो दूसरा जो है ना वो बेरिश होता है। अभी आप देखें फिल हम्म, वक्त बीटीसी ने अपना कोई ब्रेकआउट नहीं सबमिट किया, वो एक कंसोलिडेशन के अंदर है। लेकिन अगर बीटीसी और गोल्ड का मोमेंटम देखें पिछले एक महीने से, तो दोनों चीजें बुलिश हैं। तो 100% इनकी ठीक है। कोरिलेशन नहीं है। आपको चार्ट्स पे नजर आएगा और आपको ये नजर आएगा कि अभी उनका ट्रेंड क्या है, आप उसके ट्रेंड को राइड करेंगे। गोल्ड के साथ 100% कौन सी चीज कोरिलेटेड है फंडामेंटली, वो क्योंकि ये एक वाहिद चीज है जो सेफ है है। अगर इसके साथ कोई कोरिलेशन बनेगा तो वो डेक्सी का बनेगा, लेकिन वो भी मौके हैं जब ये दोनों ही एक मोमेंटम दिखा रहे होते हैं। तो आपको इनके चार्ट्स को भी देखना चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप, चूंकि आपने प्रीमियम अदा किया है, उसी के अंदर आप अपनी मनी मैनेजमेंट करें, जो मैं इधर फॉरेक्स में आपको सिखा रहा हूँ, उस मनी मैनेजमेंट से आप ट्रेडिंग प्लान करें। हैजिंग जो होती है ना, इसमें शायद आप कमा नहीं सकेंगे। हैजिंग में आप लॉस साइड पे ज्यादा जाते हैं। तो हैजिंग की बजाय, हम्म, हैजिंग तो होती है, हैजिंग दरअसल स्पेकुलेटर्स के लिए नहीं है, हैजिंग होती है एक बिजनेस के लिए। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर एक महीने में आपका पॉजिटिव कैश फ्लो ज्यादा है, अगले में काम आया है, ये अच्छा साइन नहीं होता। और खास करके वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, उसका बीटा स्टेबल करने के लिए हम चाहते हैं कि उसका कैश फ्लो सर्टन हो। तो कंपनी ने खास करके इंपोर्ट करती है या एक्सपोर्ट करती है, तो उस कंपनी को जब असल में पेमेंट का टाइम आता है ना, 2-3 महीने के बाद या रिसीट आती है, तो जी सर, जी। करेंसी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो सकती है उसकी लोकल, वो उसके अगेंस्ट हेजिंग के लिए ना वो हेजिंग के अंदर जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी जो है ना वो बाहर से इंपोर्ट करती है, तो जब वो पेमेंट का टाइम आएगा, डॉलर के अंदर लेट से पेमेंट करेगी, आपकी इंडिया के अंदर एक कंपनी है वो डॉलर में पेमेंट करेगी, तो डॉलर महंगा होगा तो उनकी पेमेंट बढ़